अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सेलिब्रिटी टॉक शो के एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अशर असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज देखते हैं मैं आपकी खिदमत में किस गेस्ट का इंटरव्यू लेकर आया हूँ। एक खूबसूरत और शानदार शख्सियत की हामिल पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छे फ़नकार, बहुत खूबसूरत फ़नकार, वर्सटाइल एक्टर इमरान असलम। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल चाल है आपके? सलाम अशर, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। अरे अभी तो करनी है बहुत सारी, अभी तो छोड़ी भी है। दरीचे, संजय, मेरा नसीब और बेतहाशा प्लेस और बेतहाशा अवार्ड्स में नॉमिनेशंस। तो अब ये सारी कहानियाँ हम इमरान से सुनेंगे कि क्या कहानियाँ हैं, कौन से अवार्ड मिले, कौन से नहीं मिले, और कुछ ऐसी कही अनकही बातें जो ये कहीं और नहीं कर सके, आज उन राजों से पर्दा उठाएंगे। तो जी इमरान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक था। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। तो कहाँ होते हैं आजकल, नज़र क्यों कम आ रहे हैं? मैं एक्चुअली थोड़ा सा ये कह लें कि ब्रेक पे था समवॉट। कुछ क्वालिटी कॉन्शियस होने की कोशिश कर रहा था कि कुछ नया किया जाए, बिकॉज ओवर द डेकेड काफ़ी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि मेरे कैरेक्टर्स में जैसे मोनोटनस आना शुरू हो गई है। तो उसको ब्रेक करने के लिए, ख़ुद को भी थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए, बिकॉज फॉर द डेकेड आई वाज लाइक वर्किंग, थोड़ा सा ब्रेक दिया। प्लस फिर कोविड ने भी साथ दिया। उसके बाद अब दोबारा से आगाज़, लेट्स सी। कुछ कैरेक्टर्स हैं, 2 प्लेस हैं मेरे पास इस वक्त जो बड़े मज़े के हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। क्या क्या हो रहा है आजकल, कौन से 2 प्लेज हैं, कुछ उनके बारे में बताएं। एक आई एम डूइंग फॉर ARY, दैट इज़ ऑब्वियसली हुमायूं भाई की प्रोडक्शन है। और उसमें अगेन जो मेरा आज तक के जितने भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, जो मेरा फोर्टे रहा है नेगेटिव वन, वो कर रहा हूँ। उसके बाद एक एलिमेंट प्राइम है, प्रोडक्शन हाउस है, उनका एक सीरियल है। उसमें एक छोटा सा हीरो, मासूम सा जिसको आप कहते हैं, वो हीरो छोटा तो नहीं होता, मासूम हो तो जरूर एक अलग सी बात है। तो फॉर अ टाइम बीइंग अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 वेरिएशंस है करने के लिए। वन इज इंटायरली नेगेटिव, वेरी हार्ड हिटिंग कैरेक्टर, द अदर वन हैव अ डिफरेंट शेड्स ऑब्वियसली, एंड इट हैज एलिमेंट ऑफ यूनिकनेस समवॉट। माशाल्लाह। तो तकरीबन कितना अरसा हो गया, क्या कहेंगे, 15 साल का सफ़र, 10 साल का सफ़र? नहीं, आई स्टार्टेड बैक इन 2007. माई फर्स्ट प्ले वॉज पहला चांद, दैट वॉज माई फर्स्ट एवर प्ले, और जिसको अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया था, अयूब खाबर साहब ने लिखा था। दैट वाज स्पेशल प्ले फॉर रमज़ान, और वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ था। सनम बलोच वाज माय लीड एट दैट टाइम, शी वाज लॉन्च एज वेल इन दैट प्ले। वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद बिकॉज मेरी जो पर्सनालिटी या मेरे कैरेक्टर्स की डायमेंशन देखें तो मल्टी डायमेंशनल रही 3-4 साल, बिकॉज एट द सेम टाइम आई केम एज एन एक्टर, मगर जिन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैं एफिलिएट रहा, वहाँ पे मुझे डायरेक्शन का भी मौका मिला, लिखने का भी मिला, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इंडस टेलीविजन नेटवर्क एज अ हेड ऑफ ऑन स्क्रीन प्रमोशन देयर फॉर नॉट टू मच टाइम एक्चुअली। मेरे ख्याल से 7-8 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद वन डे माय फादर आस्क्ड मी कि तुमने एक चीज़ की इजाज़त ली थी, वो कहाँ है? बिकॉज व्हेन यू मल्टीटास्किंग, आपका वो एक जो एम होता है वो आप कहीं डी ट्रैक हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं। तो माय एक्टिंग वर्क वाज कमिंग लेस रादर देन, तो उसमें अबू ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा ठीक है। तो आई वाज डूइंग द जॉब इन इंडस टेलीविजन नेटवर्क एट दैट टाइम, सो आई रिजाइंड। देन आई डिसाइडेड टू जस्ट एक्ट। In the meanwhile, I was writing simultaneously. एंजेलिन के लिए मैंने वो 4 लिखा, कुछ एपिसोड उसके, I was the main character in that as well. अतीका ओडो के लिए सिंगल प्लेस थे उनकी गुम सीरीज़ के, मैंने वो लिखे. While I was a part of Indus Television Network, I made 13 direct documentary series on the very hard-hitting subjects like drugs, sex workers, transvestites, government hospitals, schools and everything. तो वो वहाँ पे चले. Then back in 2010 I decided to just act. और फिर लिखना भी छोड़ दिया बिकॉज टाइम नहीं मिला उस तरीके से. उसके बाद फिर वहाँ से जो मेरा पॉइंट ऑफ फेम है, जहाँ पे लोग मुझे कहते हैं कि शायद वो मेरा पहला प्ले था, वो मेरा पहला प्ले नहीं था. दैट वाज मेरा नसीब. That was the time where actually people started knowing me, recognizing me, because that became a bigger, something big at that time. उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होना शुरू.
तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए, यू आर अ बॉर्न एक्टर, और वो होता है ना कि जी मैं तो बचपन से यही ड्रीम था, मैं यही बनना चाह रहा था, वो अगर ये सवाल आपसे किया जाए तो इज इट एन सम एक्सीडेंट और आप बचपन से करना चाह रहे थे, या क्या मीडिया का स्टार्ट कैसे हुआ? देखें, द सोसाइटी वी लिव इन, बेसिकली हमारे पास प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देखें या ऑप्शंस की बात करें तो घरों में भी, आपको भी, आप भी जब छोटे होंगे आपके पास आपकी वालदा ने, वाले साहब ने 3-4 ही प्रोफेशन बताए होंगे, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ या आर्मी में चले जाओ। वो भी इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ता था, तो वो हमारे पास थे नहीं। आई वॉज स्टडिंग माई फैशन डिज़ाइन, आई एम अ ग्रेजुएट इन फैशन। तो वो कोई एक अरसा गुजर गया पढ़ाई में। पहले मैंने एक बैचलर डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद आई वांटेड टू गो फॉर MBA। दैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग MBA। आई ऑलवेज लाइक टू बी कुछ डिफरेंट करना, तो मैं उसकी जगह जाने के बजाय मैंने फ़ैशन चूज़ किया। फ़ैशन जब मैंने चूज़ किया तो उसमें थोड़े से लिंक्स बने समवॉट। माहीन खान का गुलाब उस ज़माने में लॉन्च हुआ था। आई वाज द फर्स्ट एवर मॉडल फॉर हर अलॉन्ग विद इरज। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। जब मैंने फिर वाले साहब से कहा, मैंने कहा सारी ज़िंदगी तकरीबन जब से होश मुझे याद है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जस्ट गिव मी अ ब्रेक फॉर लाइक 6 months। उन्होंने वो उस चीज़ को एग्री किया। उसके बाद उसी 6 माह में सुहेल हाशमी, उनका मैं नाम डेफिनेटली हमेशा लेता हूँ, लेना भी चाहूँगा, क्योंकि ही वॉज द पर्सन हु कॉल्ड मी एंड ही ट्रस्टेड मी इन मैनी थिंग्स। ही ट्रेन मी ऑफ सम वॉट फ्रॉम द एज अ बिगिनर लेवल के चीज़ों को किस तरह कंडक्ट करना है। बहुत उन्होंने मेरा सपोर्ट किया उस वक्त। तो ये वही टाइम फ्रेम जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें मैंने लिखा भी, डायरेक्शन भी दी, एसोसिएट भी किया, प्रोडक्शन भी संभाली, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन भी देखी, ये सारे काम मैंने किए। एंड इन द मीनवाइल आई वाज अ पार्ट ऑफ हिज सीरीज़ जो मैं ही लिख रहा था, हिट हिफाजत इंटेलिजेंस टीम, जो मैंने लिखी थी, उसमें मैं एक्ट भी कर रहा था। तो आई वाज मल्टीटास्किंग एट दैट टाइम। तो वो उस 6 माह में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। वालिद साहब ने उस वक्त नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आफ्टर 6 months ही आस्क्ड मी कि भाई 6 महीने तुम्हारे पूरे हो गए, क्या करना है? मैंने कहा अभी 2 सीरियल हैं, वो मैं कर लूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। वो जैसे वो ख़त्म, उन्होंने कहा हाँ भी अब क्या है? मैंने कहा अब 3 है। वो ख़त्म हुए तो मैंने कहा तो टाइम ही नहीं है। सो इट वॉज अ नेवर एंडिंग थिंग एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। माशाल्लाह कुछ 14-15 साल का कैरियर है मीडिया इंडस्ट्री का। 14 year। कोई मीडिया इंडस्ट्री के कैरियर के दौरान कोई ऐसा वाकया जिस पे रिग्रेट हो, कोई करेक्टर करने पे रिग्रेट हो, या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ के यार बस काश वो मैंने ना किया होता? यार रिग्रेट नहीं है। कुछ चीज़ों को इंसान को अफसोस होता है कि अगर वो हो जाती तो शायद अच्छा था। जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अपने स्केड्यूल की वजह से मैं नहीं कर पाया एंड दे टर्न आउट टू बी वेरी बिग। एंड उसकी वजह से बहुत सी नाराज़ियों को भी फेस करना पड़ा मुझे। जो मेरे मीडिया में जितने दोस्त हैं उन्होंने मुझे वो ऑफ़र किया, वो नाराज़ भी हुए कि वाई। तो रिग्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हैव ब्लेस्ड मी विद मैनी थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द 13 years of my career I have 7 nominations including 1 Lux, 2 awards. माशाल्लाह। And I'm not bragging about it, but I was one of the only person in first Hum Award who was nominated in 3 categories and I won 1. कौन सी कैटेगरीज थी? That was Best Actor Serial, Best Supporting Actor Serial, Best Actor Soap, and I won the Best Actor Soap. माशाल्लाह। Same year I was nominated for Best Actor Lux. So 4 nominations in a year, and then every year जब भी award होते रहे I was nominated till I was doing Hum TV. माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद कौन है? एक नाम अगर आपसे पूछा जाए। Acting का या एक्टिंग ऑब्वियसली। नुमान भाई, नुमान इजाज। माशाल्लाह। प्रोजेक्ट किया उनके साथ? Just one, संजय। अच्छा। I always love to see him on screen. वो जिन होराइजन्स को बीइंग एन एक्टर परसुएट करते हैं, वो बड़ा मज़ा आता है उनको देख के। तो जब वो मौका मिला तो मैं एक फ़िज़िकल एक अटैचमेंट एक तरह का देखेंगे। जब उन्होंने मुझे फ़िज़िकल मूवमेंट्स करके दिखाएं कि बॉडी की मूवमेंट ये होती है, आई वर्क ये होता है, तो आई फॉलो हिम एक्चुअली। कोई ऐसा आर्टिस्ट मेल और फीमेल जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो और आज तक मौका ना मिला हो? अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ ही काम किया। आज माशाल्लाह सायरा यूसुफ की बात कर लें, सनम बलोच की बात कर लें, सना जावेद की बात कर लें, ये सब मेरे साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट में अपने अपने आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबके साथ काम किया। येट मेरे करियर में आने से, इस फील्ड में आने से पहले एक शख्सियत है जिनके साथ मैं जब आया तो मुझे लगा मुझे काम करना चाहिए था। दैट वाज ख़याम सरहदी साहब। ही passed away because obviously मैं बहुत लेट था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसमें मुझे अब सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दें। योर फेवरेट एक्टर पाकिस्तान इंडस्ट्री से?
देयर आर मेनी एक्चुअली, किसी एक का नाम है। वन मेल नेम, एज आई सेड, नुमान भाई इज माय मेंटर। वन फीमेल। समीना पिरज़ादा। माशाल्लाह। और अगर हम कहें बाहर की इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, मेल फीमेल, ओनली वन? ओनली वन। अमिताभ बच्चन साहब। माशाल्लाह। और अगर आपसे सवाल हो, एक होता है एक्टिंग में इंस्पिरेशन कोई जिसको आप कॉपी करते हो, फॉलो करते हो या कोशिश करते आई हो? वुड लाइक टू डू अल पचिनो, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंटेंट यहाँ पे डेवलप नहीं होता जिस तरीके का उन्होंने काम किया हुआ है। द कमांड ही हैज़ ऑन हिज डायलॉग्स, द एक्सप्रेशंस एंड द टाइप ऑफ कैरेक्टर्स ही हैव डन। कभी कोई इल्ज़ाम इस तरह का लगाओ कि यार आप उसको कॉपी करते हैं या कुछ इस तरह का कोई है? बिगिनिंग ऑफ माई करियर शाहरुख खान साहब पे मेरा लगा कि मैं उनकी तरह लगता हूँ। आई डोंट नो, मैंने उस छाप को ना लगने के लिए बहुत मेहनत की कि वो छाप मुझे ना लगे। अगर कोई मुझे बाय लुक देख के अगर उसके दिमाग में ये बात आती है कि उसके जैसा लगता है, सो माई एक्टिंग शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही डज। उनका एक डिफरेंट है। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। रोमांटिक हैं? शदीद। क्या तारीफ है आपके ख्याल में रोमांस की? रोमांस इंसान को मुकम्मल करता है। रोमांस ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और अगर वो ना हो तो ज़िंदगी बहुत बेरौनक है। चलिए, तो ये रोमांस को तो डिफाइन कर दिया, आप ज़रा ये शदीद को भी डिफाइन करें। शदीद मेरी बीवी है। माशाल्लाह, आई एम मैरिड एंड हैप्पीली मैरिड। इट्स बीन अ डेकेड। आई हैव वन किड, शीर्ष। सही। और वैसे पर्सनली गुस्सा आता है या आता ही नहीं? गुस्सा आता है। वो कहते हैं गलत बात पे गुस्सा आता है, मगर वो कुछ दिन पहले कहीं बैठा हुआ तो उन्होंने कहा गलत बात को तो बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर मुझे एक्चुअली गलत बात पे गुस्सा आता है। अदरवाइज़ मेरा मिजाज बहुत मजाकिया है। मैं लोगों को बहुत लाइट रख के चीज़ें करने को बिलीव करता हूँ। सेट्स पे जैसे हम लोग होते हैं, सबसे जो तकलीफ़ में एक बच्चा मैं देखता हूँ, हमारा स्पॉट का बच्चा होता है। इसको कोई यूजुअली नहीं पूछ रहा होता, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, तो आई जस्ट ट्राई टू बी, यू कैन से अ लिटिल ह्यूमन विद दैम। आप अगर मीडिया इंडस्ट्री में किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हो, कोई एसोसिएशन के सदर हों या किसी चैनल के हेड हो, तो ऐसा क्या डिसीजन होगा जो आप इस फील्ड की बेहतरी के लिए सबसे पहले लेना चाहें? अगर मैं किसी चैनल पे होऊंगा तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट कंटेंट। हमारा ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में माना जाता है, बट ओवर द इयर्स आई हैव सीन दैट वी आर स्टक some kind of a same routine of scripts, जिसमें कुछ ये कह लें कि फीमेल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, मेल ओरिएंटेड नहीं है। इफ़ यू गो 2-3 decades ago बिफोर, तो वहाँ पे जैसे धूप किनारे एक प्ले था, तन्हाइयाँ था, तो उसमें देयर वाज अ मार्जिन फॉर मेल एंड फीमेल टू एक्ट 50-50%. नाउ देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। मेरा ज़्यादातर जो नेगेटिव कैरेक्टर्स को चूज़ करने की रीज़न है वो यही है कि उसमें बहुत मार्जिन होता है काम करने के लिए, एंड मुझे इस काम से इश्क है बेसिकली। नहीं, माशाल्लाह, यू आर अ वंडरफुल एक्टर एंड यू आर अ वंडरफुल पर्सनैलिटी एज ए ह्यूमन बीइंग। वर्किंग एनवायरनमेंट के लिहाज से मैं ख़ुद इमरान के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आजकल, और माशाल्लाह हम लोग बहुत हंसते खेलते शरारतें करते हुए काम कर लेते। वो शरारतें हम नहीं बता सकते, लेकिन हम बहुत शरारतें करते। तो कोई ड्रीम लाइफ में जो पूरा ना हो, या जो ख्वाहिश हो, या उसको आसान अल्फाज में सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अलादीन का चिराग हाथ लग जाए तो क्या 3 ख्वाहिशें होंगी जो पूरी करवाएंगे? अच्छा, अलादीन का चिराग अगर मुझे मिल जाए तो सबसे पहली ख्वाहिश मेरी होगी आई वांट टू गो बैक इन टाइम। Back in time when I was not an actor, back in time when I was a little kid, mom and dad was around. Everything was beautiful at that point of time. I would like to do that for maybe जितनी देर कर सकूं। दूसरी ख्वाहिश ये होगी कि इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। माशाल्लाह। I would love to, because ये मुल्क जो है वो हमारी पहचान है। आज जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, I represent पाकिस्तान। तो I want this name Pakistan to be on top of everything. And number 3? Number 3 would be I will ask for happiness for everyone actually, because I'm a humanist basically. मुझे इंसानों से बहुत मोहब्बत है। मुझसे लोगों की तकलीफ़ नहीं देखी जाती है। So that's very nice। माशाल्लाह, आपने कोई भी एक विश ऐसी नहीं रखी जो आपकी अपनी ज़ात के साथ वाबस्ता हो, सब ह्यूमन बीइंग या लोगों से रिलेटेड। उसकी एक छोटी सी रीज़न है, इंडिविजुअल मैं कुछ भी नहीं हूँ।
एक प्रोडक्शन, आप डायरेक्टर हैं, आपको पता है जब एक पूरी टीम वर्क होता है, तो जब टीम बन के एक चीज़ तैयार करती है, क्योंकि देखिए इंडिविजुअलिटी जो है वो इंसान बहुत कमज़ोर होता है, आई बिलीव। जब इज्तमाहियत हो जाती है तो चीज़ बहुत अच्छी बनती है, और इज्तमाहियत में आई बिलीव बरकत भी है। तो जब सब खुश रहेंगे तो सब, मैं भी खुश रहूँगा। तो सम वॉट कह लें कि ये दुआ मैंने सबके लिए मांगी तो है, मगर उसमें मेरा भी फैक्टर मौजूद है, दैट इज़ वाई। सही 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 सही। अच्छा, एक ऐसे ही हम छोटा सा कह लें कि एक इवेंट करते हैं अपने इंटरव्यू सेशन के दौरान कि आपको होस्ट का कुछ सवाल बहुत बुरा लगा है और अब आपको शदीद गुस्सा आ गया, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आज तक कभी ऐसा किया नहीं किसी ने, आप बोल तो। आप समझे ना, हो गया, वरना मुझे कोई ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा जिस पे मैं उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। प्लीज समझे, हो गया सवाल, अब क्या करेंगे? दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वेश्चन इज। कोई सवाल कीजिए, एनीथिंग। कोई सवाल नहीं, मैं ऐसा सवाल ऑनलाइन नहीं पूछ सकता, फिर जवाब ना कहीं आप दे दो। देखिए, जैसे यूजुअली मैंने अपने करियर में क्रिटिसिज्म यही बर्दाश्त किया है कि आपकी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है और आप उनकी जैसे एक्टिंग करते हैं, तो मैंने हमेशा उसका बड़ा पॉजिटिव रह के जवाब दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, अभी अव्वल तो अगर बाय लुक्स की बात है तो वो अल्लाह की अता करता है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप एज ए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बिकॉज दैट गाय शाहरुख खान जिसका नाम है, ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्टर अराउंड द वर्ल्ड, सो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। यूजुअली अगर कोई ऐसी बात करता है तो मुझे लगता है दे पुलिंग माई लेग और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो उनको कॉपी करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ भी, इंडिया में भी। मगर आई लाइक, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं वो काम नहीं करना चाहता जो सब कर रहे हैं। एक्टर्स जो हैं वो दुनिया में बहुत कम है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक्टर बनूंगा, और मैं बन गया। जब करने आया तो पता चला ये तो मैं कर सकता हूँ। तो हमेशा जब भी किसी ने कोई टेढ़ा सवाल किया, मैंने उसका बहुत वाइजली एक मैच्योर तरीके से जवाब दिया, बिकॉज क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो आपकी नेचर के लिए फूड होता है। वक्त की किल्लत है हमारे पास, इंटरव्यू अभी बहुत तवील हो सकता है। मुझे ख़ुद बड़ा मज़ा आ रहा है इमरान के साथ बातें करके, और मेरा ख्याल है कभी मौका मिला तो हम इसका एक पार्ट 2 कर लेंगे दोबारा। इमरान मेरे साथ आजकल एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी देर तक अब मेरे पास फंसे हुए हैं। हमारी एक्टिविटीज़ नहीं, फंसे हुए नहीं है, मुझसे खुशी से फंसे हुए हैं लेकिन बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ है। इंशाल्लाह उस हवाले से भी मैं आपको अपने अलग से किसी प्रोग्राम में बताऊंगा। एक बड़ा मज़ेदार सा करैक्टर कर रहे हैं, एक मासूम इंसान भी है जो कहीं अंदर से शैतान भी है, किसी रूप में वो मासूम हो जाता है, कभी डरपोक हो जाता है, कभी वो कुछ हो जाता है। बड़ी वेरिएशन है उस करैक्टर में। थक जाते हैं बड़ा कुछ कर रहे हैं। अजनबी हम सफ़र उस प्ले का नाम है, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द उसको स्क्रीन पे देखेंगे। तो इमरान साहब के फैन से गुजारिश है कि वो ज़रूर उसको देखें और कमेंट ज़रूर करें। उस प्ले के हवाले से भी हमें बताएं कि कैसा लगा आपको इमरान का काम। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। जाने से पहले कहूँगा, हमारे व्यूवर्स के लिए इमरान को मैसेज देना चाहें तो एक मैसेज प्लीज़। मेरा एक छोटा सा मैसेज है, ज़िंदगी बहुत हसीन चीज़ है, और आपसे जुड़ी हुई ज़िंदगियाँ और उनसे जुड़ी हुई ज़िंदगियाँ भी बहुत हसीन है। जैसे जो मेरी थर्ड विश थी, मैंने सबके लिए दुआ की हमेशा, और आज भी करता हूँ, आप लोगों के लिए भी है। अपने सराउंड का बहुत ख्याल रखें, आसपास चीज़ें बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, उनको खूबसूरत बना के रखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। बहुत जल्द एक और शानदार पर्सनैलिटी के साथ, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।